एग्जाम्पल नंबर 1, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड. कहाँ है टावर? सो लेट्स फाइंड आउट द टावर. सो दिस इज द टावर. सो टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड. वर्टिकली बिल्कुल वर्टिकल है. देखो ये कुतुब मीनार की तरह वैसा नहीं है, मतलब कुतुब मीनार भी वर्टिकल है बट ये इट्स नॉट इन ट्रायंगुलर, इट्स प्योरली अ रेक्टेंगुलर शेप, राइट. फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. एक मिनट दोबारा पढ़ लें. अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. मीन्स आप इसके फुट ऑफ द टावर से सी पॉइंट पर आप खड़े हुए हैं विच इज़ 15 मीटर अवे. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री. मीन्स मैं यहाँ सी पे जब आप खड़े हैं एंड यू आर मेकिंग एन एंगल, योर आईज आर मेकिंग एन एंगल विच इज़ हाउ मच 60 डिग्री. सो एंगल ऑफ एलिवेशन यदि मैं एक ट्राइंगल बनाऊँ तो दिस डिग्री 60 डिग्री. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. अब हाइट ऑफ द टावर हमें बतानी है. अब आप इसमें कहोगे कि भाई इंडिविजुअल जो ऑब्जर्वर है उसकी हाइट तो दी नहीं. अब हमको उसकी ज़रूरत नहीं है. क्यों ज़रूरत नहीं है? बिकॉज हमने बिल्कुल ग्राउंड से ही बनाया है ये एंगल, यही दिया हुआ है उसने, उसमें दिया ही नहीं हुआ है कि हाइट ऑफ द पर्सन क्या है. तो हम मान के चल रहे हैं कि ये जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री बिल्कुल ग्राउंड 0 से बन रहा है. अब देखो एक ट्राइंगल है जिसमें एंगल बी क्या है 90 डिग्री. सो वी कैन राइट द सोल्यूशन एज वी नो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. एंगल सी है तो इसका ऑपोजिट ए बी क्या होगा? परपेंडिकुलर. ये क्या है? बेस. बेस दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, हमको ये निकालना है. 3 चीज़ें हैं, उसमें से हमको 2 दी हुई हैं तो आराम से थर्ड निकाल सकते हैं. सो लेट्स पुट ऑल दो वैल्यू. सो वी कैन राइट tan थीटा की वैल्यू 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी. मीन्स दिस परपेंडिकुलर अपॉन बेस. बेस दिया हुआ है 15 मीटर. पुट इट डाउन. तो tan 60 की वैल्यू आपको मालूम है इज √3 ए बी अपॉन 15. तो ए बी की वैल्यू निकल आई कितनी आई? 15 √3. यूनिट किस में है? मीटर में है. तो पुट दैट यूनिट. सो वी विल राइट हैंस द हाइट ऑफ द टावर इज 15 √3 मीटर. अब √3 की वैल्यू 1.732 से मल्टीप्लाई करके निकालोगे, कोई ज़रूरत नहीं है. द पर्पज़ इज एग्जामिनर ये देखेगा कि आपने पूरा सॉल्व करके आंसर निकाल दिया कि निकाला. वो आपका मल्टीप्लिकेशन नहीं देख रहा है कि आपको 1.7 का 15 से मल्टीप्लाई करना आता है कि नहीं आता है. तो वो तो आपका ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट ले रहा है कि वेदर यू आर एबल टू फाइंड आउट द हाइट और नॉट. तो यू हैव डन दैट. वेरी गुड.